नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी होंगी। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से आ रही है, जहां पर एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। संदेशखाली पश्चिम बंगाल का जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, वहां पर जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह से यौन उत्पीड़न हुआ है उसे लेकर महिलाएं डरी भी हुई हैं। सुजाता, बिल्कुल। रेखा शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम संदेशखाली पहुंच गई है। राज्यपाल से भी मुलाकात करेगी ये टीम और पीड़ित महिलाओं से बात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगी और असल में उनके साथ क्या कुछ हुआ है इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। कोई भी विक्टिम हो वो सामने आके मुझसे बात कर सके, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ हम तीन महिलाएं हैं जो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी और फिर प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी दिल्ली जाकर। तो रेखा शर्मा को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 3 सदस्यीय टीम जा रही हैं। महिलाएं, पीड़ित महिलाएं अपने आत्म बीती उनको सुना सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं। उसके बाद वो गवर्नर से मिलेंगी और दिल्ली वापसी के बाद वो राष्ट्रपति तक भी जाएंगी अपनी बात पहुंचाने के लिए कि संदेशखाली में आखिर इन महिलाओं के साथ किस तरह से यौन उत्पीड़न किया गया है और किस तरह से ममता सरकार ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल, तो मामला बड़ा है, गंभीर है और किस तरह से आप देखिए कि इसमें सियासत भी हो रही है। कि महिलाओं को, और हर बार यही होता है कि पुलिस कुछ नहीं करती है। हाथ पे हाथ, कोई मर्डर हो, कोई रेप हो, पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा उन्हीं के ऊपर चार्जेस लगाकर। और ये यहाँ की बात नहीं है, एक संदेशखाली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। मैम, जो कंप्लेंट किए थे जो महिला ने, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, ऐसा उनका दावा। ये मेरी टीम जब आई थी तब उनको भी बताया था कि उनके ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए मैं खुद आई हूँ कि ये जो भी हमला है हम साथ हैं खड़े, सेंट्रल एजेंसीज साथ है। कहीं ना कहीं हमको ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देनी है और उनका डिसीजन होगा कि आगे क्या करना है अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करके नौटंकी कराया जा रहा है, जो महिलाएं इस तरीके से आरोप लगा रही हैं। आपको अगर मैं एक्टर लगती हूँ और मतलब टीएमसी आधी तो एक्टर से ही भरी हुई है, वो ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उनके नेता एक्टिंग से ही बने हैं सारे, तो वो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और अगर एक्टर्स भी ऐसी बातें उठाते हैं, क्योंकि उनको भी अधिकार है, तो मुझे लगता है वो भी ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं। शेख शाहजहां इतना दिन हो गया मेन आरोपी, वो अभी तक फरार है, अभी तक अरेस्ट किया नहीं हुआ है। लेकिन ये सब होने के बाद शिपू हजरा जो उनका राइट हैंड है वो अरेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए महिलाएं डरी हुई हैं। अरेस्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अरेस्ट के बाद महिलाएं और आएंगी आगे। कहीं ना कहीं हमें इस पे जोर देना होगा कि ये जो शेख है इसको अरेस्ट किया जाए। जी, यहाँ की महिलाओं की चलिए रेखा शर्मा जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर देखिए वो संदेशखाली में जो महिलाएं हैं उनका हाल जानने के लिए जा रही हैं। रेखा जी, यहाँ की महिलाओं का कहना है अगर इतना मीडिया आएगा तो वो बात नहीं करेंगे। एक सवाल है बस, आप जाके वहाँ पे क्या पूछेंगी? मैं एक सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि सबसे पहले वो सामने आए और कंप्लेंट करें। जो हम वीडियोस में देख रहे हैं वो एक बार महिलाएं सामने आए और वो बात करें, बस कंप्लेंट करें। तृणमूल कांग्रेस जो कह रहा है कि आप देख रहे हैं जो रेखा शर्मा है वो और इस बीच आपको यह भी बता दें कि संसद की विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। समिति के समन पर कोर्ट ने रोक लगाई है। संदेशखाली को लेकर समन भेजा गया था, बंगाल के सीएस डीजीपी को समन भेजा गया था। दरअसल सांसदों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर विशेषाधिकार समिति की तरफ से ये नोटिस भेजा गया था, लेकिन फिर जो तमाम आला अधिकारी हैं और जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने 4 एक्ट्रेसेस यहाँ पर आकर के ड्रामा कर रहे हैं, उस पर रेखा शर्मा ने आकर के बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा
कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो किस तरीके से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से भरी हुई है। वो कह रही हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो कैसे मिली हुई है और इसीलिए वो आई हैं आज आरोपियों की पकड़ के लिए और साथ ही साथ महिलाओं की उस आवाज़ को सुनने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी हकीकत तक पहुँचना। और इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वो पूरी टीम यहाँ पर आई है, 3 सदस्यीय टीम है जो यहाँ पर आई है रेखा शर्मा के नेतृत्व में। वो ये कह रही हैं कि मैं हर एक घर में जाऊंगी, हर एक गांव में जाऊंगी, वहां पर जो महिलाएं हैं उनसे जाकर के मैं सीधे बातचीत करूंगी, मैं सीधे जानूंगी कि आखिर वो क्या बताना चाहती है। क्योंकि आप ये समझिए कि किस तरीके से लोग जो है, महिलाएं जो है वो बहुत डरी हुई हैं, महिलाएं जो बोलने में डर रही हैं। महिलाओं को ये लगता है कि चूंकि पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं है, एक वक्त के बाद उनका क्या होगा, उस डर को खत्म करने के लिए रेखा शर्मा यहाँ पहुंची। रेखा शर्मा खुद ये बात कह रही थी जब हमने उनसे बात की कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके मन में डर को दूर करना और यहाँ की हकीकत सामने लाना जरूरी है। न्याय मिले उन महिलाओं को, इसकी पुरजोर कोशिशें की जाएंगी। महिला आयोग की उस टीम की ओर से जो इस वक्त यहाँ पहुंची है, रेखा शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दें इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे आपको दिखा रहे हैं संदेश खाली से, जहां आज एक तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की वो टीम पहुंची हुई है जो यहाँ उन महिलाओं से समझेगी, सीधे बातचीत करेगी, क्योंकि वो महिलाएं अभी भी सामने आने से डर रही हैं। तो वही रेखा शर्मा ने महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस को भी एक तरह से लताड़ लगाई, पुलिस पर भी बड़े हमले बोले। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस ने मदद नहीं की, प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया और इसीलिए जो महिलाएं हैं ये डरी रही, ये सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन यहाँ पर आकर के उन महिलाओं का साथ देना, उन महिलाओं के अंदर एक विश्वास जगाना कि डरने की जरूरत नहीं है, सब साथ खड़े हुए हैं, ये कोशिश राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आज होने वाली है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यही वो आगे वाली बोट है जिसमें रेखा शर्मा है, उनकी टीम है और यहाँ पर वो एक एक महिला से उनके घर में जाकर के बातचीत करेंगी। वो ये कह रही हैं कि पूरी कोशिश होगी कि बिना डरे उनके मन का, उनके अंदर का जो दर्द है वो सामने लाया जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी ये महिलाएं नहीं बता पाई हैं, उन तमाम बातों को भी जांचना, समझना और परखना ये बहुत कोशिश होगी और बाकायदा यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ संदेश खाली से, जहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची हुई है। रेखा शर्मा इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आपको बताएं जो सबसे अहम कड़ी है वो यही है कि जल्द से जल्द उस सच्चाई को सामने ला करके गुनहगारों को सलाखों के पीछे भिजवाया जाए। क्योंकि शिबू हाजरा को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे यही बात कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी काफी नहीं है। जब तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये आपको इस वक्त मैं तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ संदेश खाली से, जहाँ आप देख रहे हैं जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उनकी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्योंकि समझिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके अंदर हिम्मत तब आई थी जब यहाँ पर ईडी की टीम आई थी। उसी के बाद जो महिलाएं हैं वो किस तरह से आगे आई और उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी वो आवाज उठाई, अपनी न्याय की वो मांग उठाई और उसी के बाद हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर एक तरह से कहें एक्शन होना शुरू हुआ था। क्योंकि टीएमसी को पता है कि वो बातें जो अभी तक पर्दे के पीछे थी वो सामने आ चुकी हैं और अब टीएमसी में भी हड़बड़ी मची है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें सबसे अहम ये कि यहाँ जो टीम है वो अब जाकर के जब महिलाओं से बात करती है तो आखिर क्या कहा जाता है उन महिलाओं की ओर से। बिल्कुल श्वेता, इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है वो लगातार सवालों के घेरे में है और ममता सरकार भी सवालों के घेरे में है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं, कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने महिलाओं का बयान दर्ज किए गए हैं? देखिए अभी तक सिर्फ एक महिला का बयान यहाँ पर मामले में दर्ज हुआ है जो सामने आई है, उसने अपना बयान दर्ज कराया है, जिसको भी टीएमसी झूठा बताती हुई नजर आती है। ममता बनर्जी उस बयान से भी किनारा करती हुई नजर आती हैं। लेकिन आज जो महिलाएं हैं ये देखना है, आज जो महिलाएं हैं वो आकर के जब बात बताएंगी रेखा शर्मा को तो वो रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाएगी जो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जो गाँव में जाने का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हुआ है रेखा शर्मा की ओर से, क्योंकि यहाँ पहुंचने का मकसद यही है कि वो महिलाएं जो अभी तक चुप हैं, वो महिलाएं जो अभी हुई हैं, वो उनका डर दूर करना। किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत रही, कैसे पुलिस ने इनका सहयोग नहीं किया और एक तरह से कहे घुटन भरी जिंदगी जीती नजर आई ये महिलाएं। और आज की वो तस्वीर संदेश खाली से मैं दिखा रही हूं जहां पर अब वो सच सामने आएगा जिसको दबाने की कोशिश हुई। क्योंकि अभी आपने कुछ महिलाओं को सुना है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर आने में डर रही हैं। उनको ये लगता है कि अगर यहाँ से पुलिस प्रशासन, यहाँ से वो तमाम लोग गए जो अभी तक उन बातों को सामने रख रहे हैं तो फिर इनका क्या होगा। हमने ये
सवाल भी किया रेखा शर्मा से तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमेशा डट करके इनके साथ रहें, अकेला नहीं छोड़ा जाएगा संदेश खाली की महिलाओं को। टीएमसी की मिली भगत का आरोप लगाया। तो वहीं ममता बनर्जी पर भी हमले बोले गए रेखा शर्मा की ओर से। और संदेश खाली में हर एक गांव में इस वक्त रेखा शर्मा जाएंगी, लगभग वो कह रही हैं हम पूरे दिन यहाँ पे रहेंगे और हर किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से वो जो महिलाएं हैं, हालांकि अभी सिर्फ एक ही महिला का बयान दर्ज हुआ है, जिस तरह से हमारी सहयोगी यहां पर बता रही थी, क्योंकि महिलाएं डरी हुई हैं, वो आगे नहीं आ रही है। लेकिन अब संदेश खाली पहुंची है राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम, एनसीडब्ल्यू की ये पूरी टीम, तल्ख टिप्पणी करते हुए टीएमसी पर, उनके नेताओं पर और साथ ही साथ पुलिस पर भी। शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। रिटर्निंग ऑफिसर आज एससी में तलब किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में वो वीडियो दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर